और आइए शुरू करते हैं कोरोना 100। नहीं थम रहा कोरोना का कहर। दुनिया में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 48 लाख के पार। 3,16,000 लोगों की गई जान। भारत में भी कोरोना मरीजों की तादाद 1 लाख के पार। 24 घंटे में 4,970 नए मामले मिले। देश में 24 घंटे में 134 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 3,163 मौतें। इलाज के बाद 39,173 मरीज हुए ठीक। बिहार में कोरोना विस्फोट, फिर मिले कोरोना के 19 नए मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या 1,442। झारखंड में 231 तक पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। कल मिले 8 नए मरीज। चाईबासा और गुमला में भी मिला पहला कोरोना केस। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 35,000 के पार। 1,249 लोगों की मौत। 8,437 मरीज हुए स्वस्थ। वडोदरा में वायरस का विस्फोट। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 305 नए मामले आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 5,500 के पार। अब तक 138 ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। 168 लोगों की मौत। 4,485 मरीज हुए स्वस्थ। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 12,000 के करीब। 694 लोगों की मौत। 4,804 मरीज हुए स्वस्थ। एमपी में वायरस का विस्फोट। 24 घंटे में 88 केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा 5,400 के पार। छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा जारी। रायगढ़ में 2 नए मरीज मिले। सूरजपुर में दिल्ली से लौटा शख्स निकला पॉजिटिव। कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ी उम्मीद। अमेरिका की एक दवा कंपनी ने वैक्सीन का किया ह्यूमन ट्रायल। कंपनी ने कहा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल के शुरुआती नतीजे सकारात्मक आने के बाद जुलाई में वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा चरण होगा शुरू। लॉकडाउन के चौथे चरण में बड़ी रियायतें। कई राज्यों ने जारी की गाइडलाइंस। संक्रमण में उछाल के बावजूद दी गई थी। लॉकडाउन 4 के लिए बिहार सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। जिला मुख्यालय में कपड़े की दुकानें खोलने के निर्देश। रेड और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में सभी तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। झारखंड में लॉकडाउन के चौथे चरण में मिली रियायतें। नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर खुलेंगे व्यावसायिक प्रतिष्ठान। शर्तों के साथ आज से राजस्थान में खुलेंगे बाजार, ऑफिस और इंडस्ट्री। लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी। 5 से ज्यादा लोग एक जगह नहीं हो पाएंगे इकट्ठा। लॉकडाउन 4 में दिल्ली में कई तरह की छूट का ऐलान। शर्तों के साथ खुलेंगे बाजार। बस सेवा, ऑटो, टैक्सी और कैब को भी सीमित संख्या में यात्रियों के साथ चलाने की इजाजत। महाराष्ट्र सरकार ने भी लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर जारी किया दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा लॉकडाउन में छूट देने का जोखिम हम नहीं उठा सकते, लेकिन ग्रीन जोन में ज्यादा राहत दी जाएगी। लॉकडाउन 4 को लेकर यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश। कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति होगी। दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य होगा। रायपुर में आज से खुल रहे पान ठेले, सैलून और ब्यूटी पार्लर, सराफा इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकी बाजार भी खुलेंगे। कोरोना की वजह से 20 मार्च से बंद था कारोबार। बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। नई दरें आज से लागू। भागलपुर में बीच सड़क पर मौत का तांडव। ट्रक और बस की टक्कर के बाद ट्रक के नीचे दबे कई लोग। अब तक निकाले गए 9 शव। उत्तर प्रदेश के महोबा में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर मजदूरों को लेकर जा रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त। भीषण सड़क हादसे में 3 महिला मजदूरों की मौत। कैमूर के कर्मनाशा बॉर्डर पर खाना के लिए प्रवासी मजदूरों ने की धक्का मुक्की। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। छपरा के राजेंद्र स्टेडियम स्थित बस सेंटर पर कुव्यवस्था को लेकर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। सड़क जाम कर किया बवाल। पुलिस ने समझाकर भेजा उनके ब्लॉक। बांका के शिवलोक क्वारंटाइन सेंटर में प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों के बीच झड़प। एक युवक और एक महिला को आई चोट। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए बेहतर इंतजाम के दावों की खुली पोल। कटिहार जंक्शन पर दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों को घंटों बाद भी नहीं मिला पीने का पानी। मुंगेर में कोरोना जांच में आएगी तेजी। सदर अस्पताल में अब डोनेट मशीन से होगी कोरोना की जांच। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से त्रिपुरा से नवादा पहुंचे 1,055 प्रवासी श्रमिक। स्क्रीनिंग के बाद बसों से भेजा गया ब्लॉक मुख्यालय। 60 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र के भिवंडी से पहुंचा बांका। ये मजदूर 3500 रुपए भाड़ा देकर ट्रक से किसी तरह पहुंचे बांका।
3 लाख रुपए किराया देकर 80 मजदूरों का जत्था गुजरात के सूरत से सासाराम पहुंचा। जमुई के मजदूरों को ट्रक वाले ने झांसा देकर सासाराम में उतारा। मुंगेर में दिल्ली से लौटे प्रवासी मजदूरों को पुलिस ने खिलाया खाना। सभी मजदूरों को ट्रक के जरिए भिजवाया उनके गांव। सासाराम में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी निवेदिता सिंह ने जरूरतमंदों के बीच बांटा मास्क। विपक्ष पर कोरोना काल में नकारात्मक राजनीति करने का आरोप। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के नाम पर बिहार में सियासत। तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी जेडीयू का हमला। मदद के लिए कुछ नहीं, बस सियासत की फिराक में नेता प्रतिपक्ष। सिमडेगा में आज बाहर से आए लोगों का नहीं लिया जाएगा सैंपल। जिला सर्विलांस टीम के पास सोमवार शाम को वाइटल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट की कमी हो गई थी, जिसके सैंपलिंग का काम रोका गया। बिहार में नासमझी के कारण बड़े आफत को निमंत्रण। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां। जानवर की तरह बसों में ठूंसे गए यात्री। पूर्णिया के क्वारंटाइन सेंटर पर जमकर हंगामा और मारपीट। क्वारंटाइन सेंटर पर जगह कम होने की वजह से हुआ हंगामा। पुलिस ने मामले को कराया शांत। प्रवासियों का घर वापसी का सिलसिला जारी। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से करीब 2000 मजदूर पहुंचे समस्तीपुर। बस से भेजे गए घर। भोजपुर में प्रवासी मजदूरों की संदेहास्पद स्थिति में मौत। महाराष्ट्र के पुणे से साथियों के साथ लौटा था गांव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। बिहार में नासमझी के कारण बड़े आफत को निमंत्रण। दानापुर रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम उड़ी धज्जियां। मुजफ्फरपुर में क्वारंटीन सेंटर में सुविधा नहीं मिलने से नाराज प्रवासी मजदूरों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मजदूरों को सड़क से हटाया। मधुबनी के मधवापुर प्रखंड स्थित साहर घाट के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों ने अन्न का किया अपमान। परोसी हुई थाली को पैर मारकर गिराया। दिल्ली के आनंद विहार से प्रवासी कामगारों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची भागलपुर। स्टेशन पर प्रवासी कामगारों का पुलिस अधिकारियों ने ताली बजाकर किया स्वागत। क्वारंटाइन सेंटर में फैली कुव्यवस्था को लेकर पूर्वी चंपारण के ढाका के आरजेडी विधायक फैसल रहमान सैकड़ों समर्थकों के साथ बैठे धरना पर। भागलपुर के धरारा के पास क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों ने किया हंगामा। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। भागलपुर में चलती बस में चढ़ने के दौरान गिरने से बांका के रहने वाले प्रवासी श्रमिक की मौत। नेशनल हाईवे 80 अप्रोच पथ पर हुआ हादसा। भागलपुर के विभिन्न जगहों पर लॉकडाउन में फंसे राजस्थान के 15 लोगों को बस से किया गया रवाना। 55 दिनों से फंसे थे सभी लोग। मुंगेर में प्रशासन के लाख दावों के बावजूद क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था। भीषण गर्मी में पंचायतों के स्कूल में रहने को मजबूर प्रवासी मजदूर। मुंगेर में मिले कोरोना के 8 पॉजिटिव मरीज। सभी पॉजिटिव मरीज बाहरी राज्यों से आए प्रवासी मजदूर। जिले में अब तक 133 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। बक्सर में लॉकडाउन के कारण लाखों छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित। ऑनलाइन पढ़ाई से गरीब बच्चे वंचित। पूर्वी चंपारण के डीएम ने क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण। सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को मिलने वाली सुविधा की ली जानकारी। मुजफ्फरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जांच रिपोर्ट आई नेगेटिव। मरीजों को गुलाब का फूल देकर किया गया विदा। नालंदा में तबलीगी मरकज के मुखिया मौलाना साद की चर्चा करना एक दुकानदार को पड़ा महंगा। दुकानदार को गांव के पंचों ने कान पकड़कर करवाई उठक बैठक। मुंगेर के बेलाडी पंचायत में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। गांव के पोखर पर मछली खरीदने उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। खगड़िया के एनएससी रोड के एक सब्जी विक्रेता को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद डीएम ने एनएससी रोड के सभी रास्ते को करवाया सील। इलाके के लोगों को बाहर नहीं निकलने की दी गई सख्त हिदायत। यूपी के कर्मनाशा से 1200 मजदूरों को लेकर अररिया रेलवे स्टेशन पहुंची ट्रेन। मजदूरों ने केंद्र और राज्य सरकार को दिया धन्यवाद। लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों के नाम पर बिहार में सियासत। तेजस्वी के खिलाफ बीजेपी जेडीयू का हमला। मदद के लिए कुछ नहीं, बस सियासत की फिराक में नेता प्रतिपक्ष। अधिकारियों के साथ सीएम नीतीश ने आर्थिक पैकेज पर की चर्चा। केंद्र सरकार से मनरेगा में श्रम दिवस बढ़ाने की मांग। किसान श्रमिकों पर ध्यान देने के निर्देश। नवादा में बीती देर रात त्रिपुरा से पहुंची पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से कुल 1055 मजदूरों की हुई घर वापसी। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। खाना नहीं मिलने से हुए नाराज। सुपौल के त्रिवेणीगंज में न्यूज 18 की खबर का असर। क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था की खबर दिखाने के बाद जागा प्रशासन। छपरा में पैदल या जुगाड़ गाड़ी से आ रहे मजदूरों की मांझी में स्क्रीनिंग। बीते 2 दिन से स्क्रीनिंग मशीन खराब। बिना स्क्रीनिंग के ही मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जा रहा।
भभुआ के बेहतरी गांव के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, सुविधा नहीं मिलने को लेकर है नाराजगी। गया के मंगला गौरी मंदिर में शादी के बंधन में बंधा प्रेमी जोड़ा, वर वधू ने छड़ी के सहारे एक दूसरे को पहनाई वरमाला। लॉकडाउन के बीच जमुई में हुई अनोखी शादी, बिना बैंड बाजे के पतनेश्वर मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शादी हुई संपन्न। लोहरदगा में ई पास के साथ छेड़छाड़ और कार में फर्जी प्रेस आईडी लगाकर घूम रहे दो अलग अलग कार चालक चढ़े पुलिस के हत्थे, दोनों के खिलाफ की गई पुलिसिया कार्रवाई। प्रवासी मजदूरों की समस्याएं नहीं हो रही खत्म, मुंबई से कटिहार के लिए ट्रक से चले मजदूरों को ड्राइवर ने उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर उतारा, मजदूर पैदल चलकर सासाराम पहुंचे। घर जाने की जिद पर अड़े प्रवासी मजदूरों ने अहमदाबाद में किया हंगामा, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज, यूपी और बिहार के बताए जा रहे हैं मजदूर। पटना के एनएमसीएच में कोरोना पॉजिटिव नर्स के संपर्क में आए लोगों की खोज में जुटी स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की टीम, मरीज के संपर्क में आए अस्पताल के डॉक्टर और नर्स को किया गया क्वारंटाइन। पूर्णिया में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे पालन, प्रधान डाकघर में खाता खोलने के लिए सैकड़ों लोगों की उमड़ी भीड़, कई लोगों ने चप्पलों के जरिए बनाई लाइन। भागलपुर प्रधान डाकघर में भी खाता खुलवाने को लेकर लोगों की उमड़ी भीड़, सुरक्षाकर्मियों के समझाने पर भी नहीं माने लोग। सहरसा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 22 में से 21 महाराष्ट्र के नंदुरबार से आए छात्र, एक हरियाणा से आया श्रमिक निकला कोरोना पॉजिटिव। औरंगाबाद में 1,80,000 में किराए के ट्रक लेकर पहुंचे 60 प्रवासी मजदूर, घरवालों ने ब्याज पर लेकर भेजे थे रुपए। शेखपुरा में क्वारंटाइन की अवधि पूरा कर घर लौट रहे प्रवासी मजदूर, 7 दिनों के होम क्वारंटाइन का निर्देश। पटना के होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का सदर अनुमंडल कार्यालय में जुटान, सरकार से लगाई गुहार, कहा लॉकडाउन के कारण हो रहा लाखों का नुकसान। दादरी से क्यूल स्टेशन पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन, लखीसराय के 158 मजदूर समेत नवादा, मुंगेर, शेखपुरा और सहरसा के प्रवासी मजदूर की घर वापसी। दिल्ली से मजदूरों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची जमुई, जमुई के 550, बांका के 200 मजदूर समेत भागलपुर और सहरसा के भी प्रवासी मजदूरों की वापसी। गोपालगंज सीमा से सटे बेतिया के चेकपोस्ट पर तैनात होमगार्ड जवानों ने लगाई सुरक्षा की गुहार, तंबू में रात बिताने के दौरान हादसे की जताई आशंका। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ सदर अस्पताल में कोरोना जांच की प्रारंभिक जांच उपलब्ध, लक्षण मिलने के बाद से 2 दिनों के भीतर सैंपल लेकर जांच के साथ संदिग्ध को क्वारंटाइन और आइसोलेशन की प्रक्रिया शुरू करने का दावा। सीतामढ़ी के डीएम ने क्वारंटाइन सेंटर का किया निरीक्षण, छोटे बच्चों को दिया उपहार, बेहतर सुविधा को लेकर अधिकारियों को निर्देश। पटना में सड़क निर्माण में लगे नेपाल के मजदूरों का जत्था पहुंचा रक्सौल, नेपाल सरकार से जल्द वापसी की गुहार। बेतिया में कोरोना से बचाव को लेकर नगर परिषद की पहल, कॉलेजों में किया जा रहा सैनिटाइजेशन। लॉकडाउन में बिजली विभाग की ग्राहकों से बिल का भुगतान करने की अपील, कहा सही समय पर बिल का करें भुगतान। लॉकडाउन में सामाजिक संस्था ने जरूरतमंदों के बीच किया भोजन सामग्री का वितरण, कोरोना से बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग की दी गई जानकारी। नरकटियागंज सीओ के आवास में हंगामा करने के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा, जल्द जांच कराने की मांग को लेकर युवक ने किया था हंगामा। छपरा के ईसवापुर में क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों ने मजदूरों को चादर की जगह दे दिया कफन का कपड़ा, मजदूरों ने किया हंगामा। जान जोखिम में डालकर मजदूरों का घर लौटने का सिलसिला जारी, ट्रक से 60 मजदूरों का जत्था महाराष्ट्र से पहुंचा देवघर। पंजाब के जालंधर से रामगढ़ के परकाखाना पहुंचे 1223 प्रवासी श्रमिक, प्रशासन ने सभी को सैनिटाइजर, नाश्ता और पेयजल कराया उपलब्ध। गढ़वा जिले में कोरोना के 30 मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, सदर अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर, नर्स और स्टाफ पूरी मुस्तैदी से कोरोना को हराने में जुटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपी के सड़क हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान, घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चाईबासा में कोरोना को लेकर बनाए गए आइसोलेशन वार्ड और क्वारंटीन सेंटर का किया निरीक्षण, उन्होंने क्वारंटीन सेंटर और अस्पताल में सुविधा पर जताया संतोष। पलामू में 5 पॉजिटिव मरीज ठीक होकर गए घर, 1 मई को सभी को छत्तीसगढ़ से पलामू आने के दौरान लक्षण पाए जाने पर रखा गया था कोविड सेंटर में। गढ़वा जिला उपायुक्त ने कलेक्ट्रेट के एनआईसी कार्यालय में बनाया खैरियत पोर्टल, प्रवासी श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रहा खैरियत पोर्टल। गुजरात के सूरत से 1606 श्रमिकों को लेकर विशेष ट्रेन पहुंची जसीडीह स्टेशन, सभी श्रमिकों की गई थर्मल स्क्रीनिंग। भभुआ के बेतुई गांव के क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों का हंगामा, सुविधा नहीं मिलने को लेकर नाराजगी।
जमशेदपुर में निजी संस्था ने कोरोना योद्धाओं के बीच किया नाश्ता और पानी का वितरण। सीसीआर डीएसपी ने पहल के लिए लोगों को दिया धन्यवाद। बेगूसराय के कांवर झील पक्षी विहार स्थित माता जयमंगला मंदिर के परिसर और महादलित बस्तियों को किया गया सैनिटाइज। भूखे बंदरों को खिलाया गया खाना। अलवर में कोरोना योद्धा पुलिसकर्मियों का स्वागत। हौसला अफजाई से खिले पुलिसकर्मियों के चेहरे। जयपुर में भी कोरोना योद्धाओं का अलग अंदाज में स्वागत। जनता की सेवा में समर्पित मेडिकल कर्मी, डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, पुलिसकर्मी, निर्भया टीम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत।